अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ डिफरेंट करंट पेपर्स, जो कि मैंने जितने भी ग्रुप्स में देखा कि डिफरेंट स्टूडेंट ने इन सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या अपने दिए हुए ओपिनियन के इनका पेपर कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो वो सारा मैंने नोट डाउन करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने लगी हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे MTS 643 को। MTS 643 की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने से लेकर जो हमारा सेमेस्टर था उससे ऑनवर्ड मैंने जितने भी इसके स्टूडेंट्स से रिलेटेड मैंने पूछा है इस सब्जेक्ट के बारे में, तो यही होता है कि इसका पेपर 100% आता ही SKN अकेडमी की एक फ़ाइल है। वो फाइल आई थिंक 20 पेजेस की है, 27 पेजेस की वो फाइल है। अगर किसी के पास वो फाइल नहीं है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसकी वो फाइल सेंड कर दूँगी। इसका जो भी पेपर होता है इसका वो उस फाइल से आता है। अब तो खैर चॉइस ख़त्म हो गई है, तब हमारे दौर में वो चॉइस भी थी, तो हम जो डिफरेंट थी ना जिसमें वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग थी तो उसको हम स्किप भी कर देते थे, बट आप लोग स्किप नहीं कर सकते। तो इसकी फ़ाइल में जितने भी वो हैं क्वेश्चंस, वो अपने सारे के सारे आपने उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, देन आपने उनको सॉल्व करना है। मैटलैब अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल करें, उसकी वहाँ प्रैक्टिस करें। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इस सब्जेक्ट का पेपर देने जाएँ तो पहले जाएँ, मीन्स हाफ एन आवर एंड 45 मिनट बिफोर ऐसे जाएँ। और जब वहाँ पे आपका पेपर स्टार्ट होने वाला वहाँ पहले जाएँ, जाके चेक करें कि वहाँ पे जिस में आपका पेपर होगा, जिस पीसी में, वहाँ पर वो मैटलैब इंस्टॉल है या नहीं है। ये चीज़ आपने मिड टर्म में भी आपको ये फेस करनी पड़ी हो, लेकिन मेरा तो ये था कि मैंने पहले ही उनको कॉल कर दी थी कि कल मेरा मैटलैब का पेपर है तो मुझे पीसी में ये चीज़ इंस्टॉल चाहिए। बट हमारे साथ जो मेरी एक फेलोज़ थी उनके साथ बहुत ज़्यादा ये इशू हुआ था कि उनके ये पेपर में थी नहीं मैटलैब पीसी में, तो उनको वो पीसी चेंज करना पड़ा और उस वक्त उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हुआ। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले तो मैटलैब इंस्टॉल लाजमी करवाइएगा अपने पीसी में। उनको पहले से इन्फॉर्म कर दें कि कल जी मेरा मैटलैब का पेपर है, तो आप ये चीज़ कर दें, ये इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पीसी में। उसके बाद इसकी तैयारी के लिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो जितने भी इसके लेक्चर्स हैं वो आप लेक्चर्स लें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे लेक्चर्स लें, तो अगर आप इसकी फ़ाइल को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका सब्जेक्टिव वहाँ से हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है, बट सब्जेक्टिव की 100% गारंटी है कि इसके सब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे इसी फाइल में से आते हैं, ठीक है। और इस फाइल की उसने वीडियो भी अपलोड की हुई है एसकान सर ने, ठीक है। तो आप वहाँ से उनकी जाके पहले वीडियो देखें, फिर उसके बाद आएँ और आप आके इस फाइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह आपका जो सब्जेक्टिव है वो काफ़ी हद तक यहीं से हो जाएगा। फिर है जी MTS 631, जितने स्टूडेंट से मैंने पूछा है जी MCQs हो या सब्जेक्टिव जो भी हो वो सारा मेगा फाइल से ही आ रहा है। 3 to 4 क्वेश्चन तो मस्ट है कि वो मेगा फाइल से लग रहे हैं आपके सब्जेक्ट। 100% ऑब्जेक्टिव तो 100% है, बट सब्जेक्टिव के 3 to 4 तो मैक्सिमम सबके ही लग रहे हैं। तो आपके इसका सोल्यूशन मैंने भी अपलोड किया हुआ है MTS 631 का, शॉर्ट का भी लॉन्ग का भी। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे वो भी ठीक है, अगर आपने किसी और की वीडियो देखी हुई है मेगा फाइल से रिलेटेड तो इंशाल्लाह आपका जो इसका पेपर है वो मेगा फाइल से हो जाएगा। इसका पेपर जितने भी स्टूडेंट्स का होता है वो सारा मेगा फाइल से हो जाता है। तो आप इसके ऑब्जेक्टिव के लिए, इसके सब्जेक्टिव के लिए इसकी मेगा फाइल अच्छे से प्रिपेयर कर रहे नहीं है आपके पास तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं आपको ये सेंड कर दूँगी। उसके बाद है जी MTS 601, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है, मुश्किल है जी, लेकिन इसके लेक्चर जो होते हैं ना 1 स्टेप टू सक्सेस के, मैंने खुद भी लिए हुए हैं तो अच्छे थे इसके लेक्चर्स। बट इसको प्रिपेयर करने का एक तरीका, इसके जितना भी पेपर है ना इसका लेक्चर से ही आ रहा है। मैंने नहीं किसी से सुना कि मेगा फाइल से आ रहा है, मे भी किसी का आया भी हो, बट इसके जो लेक्चर्स हैं ना सबसे पहले आपको लेक्चर्स लेने हैं। इसको तैयार करने का तरीका ये है कि आप इसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं ना, जहाँ से आपका फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है उससे ऑनवर्ड जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे पहले आप वो टॉपिक्स लिखें। टॉपिक्स लिखने के बाद 1 बाय 1 उन सारे टॉपिक्स के लेक्चर लेते जाएं। बट आपने अपने माइंड में ये चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन वो सॉल्व करें रजिस्टर पे, देन ही आपको उसके अच्छे से समझ आएगी। आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आपने एक मेथड देखा कि आपके जिस मेथड में इस कोई भी क्वेश्चन आपका इस मेथड से रिलेटेड आएगा, तो मैंने ये स्टेप्स फॉलो करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मीन्स कि आपने अपने माइंड में उन स्टेप्स को याद रखना है। पहला आपने लिखा ना ये मेथड है, इसके कोई भी मेथड है, जैसे डुअलिटी भी था आई थिंक, और फ्लोट था, स्लैक, इस तरह के जो डिफरेंट टॉपिक्स थे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने ये याद रखना है कि अगर इससे रिलेटेड डुअलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैंने इन स्टेप्स को फॉलो करने हैं वहाँ पे। बस वो स्टेप्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हैंडआउट्स में आप वो करते जाएँ भरते जाएँ रजिस्टर, नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। बस आप अपना, मैंने इसको ऐसे ही प्रिपेयर किया था, मैंने सबसे पहले मेथड नेम लिखे थे और बस मैंने उर्दू में फिर लिख लिया था, इसमें मैंने ये स्टेप्स फॉलो करते हुए इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैंने उसको सॉल्व करना है। बस आप मेथड्स को याद रखें,
मेथड्स के जो स्टेप्स हैं ना उनको आप अपने माइंड में रट्टा लगा लें, कुछ भी कर लें, बस उनको याद रखें। बाकी थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो भी जाए क्वेश्चन में तो वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल एक एक स्टेप ठीक करके आए हुए देन ही आपको मार्क्स दें। वो बस आपका स्टार्ट देखते हैं कि अगर आपने स्टार्ट ठीक लिया हुआ तो वो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पेपर में नहीं आते, तो उन पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो ज़्यादा शॉर्ट हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। स्टेप्स आपको याद होने चाहिए कि जो कोई भी आपके पास मेथड आपके पेपर में आ रहा है तो मैंने इन स्टेप्स को यूज़ करना है। बिल्कुल इसी तरह 646 का भी यही रूल होता है। इसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके नेम हैं, उनके नेम लिखें, उनके फार्मूला लिखें, उनका मेथड आप उनके स्टेप्स लिखें कि जी सबसे पहले मैंने ये कोई भी क्वेश्चन होगा मैंने ये वाला स्टेप करना है, फिर मैंने ये वाला स्टेप करना है, फिर मैंने ये वाला स्टेप करना है। मोस्टली 5 to 6 स्टेप्स होते हैं, बस वो हर मेथड से रिलेटेड आपको आने चाहिए। और 646 का पेपर तो 100% आता ही मेगा फाइल से है। 198 पेज वाली इसकी एक फ़ाइल है, आप जस्ट वो फाइल प्रिपेयर कर लें, आपका 100% 110% आपका पेपर इसका वहाँ से कवर हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप लेक्चर्स भी लें अगर आपके पास टाइम कम है, अदरवाइज़ लेक्चर लेने बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम नहीं भी है तब भी आप इसकी मेगा फाइल को कर लें, आप अच्छे से GPA सब्जेक्ट में ले सकते हैं। 645 का भी जो पेपर होता है वो भी मेगा फाइल से आता है 100%, उसकी टेंशन ना लें। ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसके लिए तो मैं कहती हूँ मैंने लेक्चर्स भी नहीं लिए थे, मैंने जस्ट इसके हैंडआउट्स देखे थे और मेरी इसकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी। बहुत ईजी पेपर होता है इसका, MCQ बहुत ईजी, सब्जेक्टिव बहुत ईजी। 100% मेगा फाइल कर लें, इसके लिए मेगा फाइल कर लें, इसके लिए लेक्चर्स लें, स्टेप्स को प्रिपेयर कर लें, इसका भी मेगा फाइल कर लें। और 643 की एस खान अकेडमी के सर के लेक्चर्स लें और उसकी इनकी एक फ़ाइल है, उनकी एक फ़ाइल उनका नेम बाहर लिखा हुआ है कि यस खान अकेडमी की फ़ाइल है, उस फाइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह आपका जो पेपर होगा वो इसका अच्छे से हो जाएगा। और आपको किसी भी तरह की कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। कोई फ़ाइल चाहिए, कोई हैंडआउट्स चाहिए, आप इजीली मुझसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगी और आपको फाइल्स वगैरह भी सेंड कर दूँगी। अगर चैनल पर नहीं होते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।